प्ले करो। हो गया। हेलो बच्चों आज हम क्लास 10th की आपको एक लेसन एक हेडिंग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसमें हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट यानी विद्युत धारा। वैसे धारा जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो AC और दूसरा DC। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ रहे हैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल। मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं करंट। धारा क्या होती है? धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। वैसे आगे एक और पढ़ेंगे विस्थापन धारा, क्लास 12th में है, लेकिन आपके हाई स्कूल लेवल तक की बात करें तो धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। तो लिखेंगे धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जो पहला हमारा होगा DC और दूसरा हम पढ़ेंगे AC। हमारा जो पहला हेडिंग लगाएंगे हम DC लगाएंगे। क्या लगाएंगे? DC, जिसको हम लोग दीप्त धारा बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। अच्छा, नाम से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है डायरेक्ट है, मतलब इसमें ना तो इसका परिमाण बदले और ना ही दिशा बदले। यानी ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त धारा कहते हैं। तो ऐसी धारा लिखेंगे, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा नियत हो उसे दीप्त धारा कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं, वह विद्युत धारा जो समय के साथ जिसका परिमाण और दिशा में परिवर्तन ना हो, जिसकी दिशा और परिमाण में समय के साथ परिवर्तन ना हो, उन्हें हम क्या नाम, किस नाम से जानेंगे? DC के नाम से जानेंगे। यानी या ऐसा भी लिख सकते हैं कि समय के साथ दिशा परिवर्तित ना हो, समय के साथ दिशा व परिमाण परिवर्तित ना हो, उसे हम क्या नाम, किस नाम से जानेंगे? DC से। अब ये DC धारा निकलती कहाँ से है, इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो इसमें लिखेंगे जैसे, या DC के स्रोत। DC के स्रोत क्या होंगे, मतलब ये कहाँ कहाँ से निकलती है? DC के स्रोत मतलब दीप्त धारा के स्रोत। तो एक तो ये हमारे सेल से निकलती है। जो सेल होता है उसमें देखिए दिशा एक ही साइड में होता है। तो पहला होगा हमारा सेल, क्या होगा? सेल। दूसरा होगा DC डायनमो। कुछ डायनमो ऐसे आते हैं, कुछ डायनमो ऐसे आते हैं जो DC करंट देते हैं। क्या नाम देते हैं? DC करंट देते हैं। उन्हें क्या नाम देते हैं? DC डायनमो। ठीक है, तो लिख देंगे DC डायनमो आदि लिख सकते हैं। यानी ये जो सेल होते हैं ऐसी एक करंट है। यदि हम इसका ग्राफ से देखना चाहें, मान लीजिए इधर टाइम हो जाए, इधर करंट हो जाए I, धारा और समय जिसे ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। मतलब ये किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा है, कोई बैटरी है जो 5 एम्पियर की धारा दे रही है, तो 5 एम्पियर की देगी। समय चाहे जितना बढ़ता जाए, जितना पहले सेकंड में देगी उतने दूसरे सेकंड में, उतने तीसरे सेकंड में, मतलब हर एक समय में धारा का मान समान रहेगा, बदलेगा नहीं, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारी बैटरी होती हैं उनमें हमें दिशा का बड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बैटरी से कोई पंखा चलाना है और मान लीजिए बैटरी की 2 टर्मिनल, 2 खूंटियाँ हो गई, एक ये हो गया, एक 2 हो गया। ये बैटरी है, ये प्लस सिरा है, माइनस सिरा। कहीं मान लीजिए पंखे का हम प्लस से माइनस की ओर नहीं लगाएं तो ये नहीं चलता है, लेकिन हम जब पलटते हैं तब चलता है ना। मतलब ये नहीं कि समझ में आ रहा है कि DC करंट में
दिशा जो है वो नियत रहती है, बदलती नहीं है। लेकिन एसी वाले में क्या होता है, होल्डर लगा है, चाहे बल्ब का चाहे जो पिन चाहे जिधर लगाओ, पंखे का चाहे जो तार जिसमें जोड़ो, दोनों में चलता है। अभी आगे बताएंगे क्यों चलता है, ठीक है। तो ये हमारा डीसी हो गया, क्लियर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसमें एक चीज़ और देख लेंगे कि जो डीसी करंट होता है इसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो डीसी की आवृत्ति जो है शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य। जो डीसी करंट होता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, शून्य होती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, जो हमारा अगला टाइप का करंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कि काफ़ी सस्ता है, काफ़ी खतरनाक भी है, ऐसी बात नहीं है। सस्ता है तो खतरनाक भी होगा, जिसका नाम एसी है, जो कि हमारे घरों में जिसकी सप्लाई आती है, बहुत खतरनाक होता है, लग जाए तो मारी डालता है ना, ऐसा। तो हम लोग लगाएंगे, जो अगला हेडिंग होगा एसी करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, कुछ करंट ऐसे होते हैं, पहले देखिए, जैसे मान लीजिए इधर मान लेते हैं टाइम है, इधर करंट का मान है आई। हमने देखा कि ये पहले जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, समय जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये ऐसे ऊपर गया, यहाँ से यहाँ आता है, फिर ऐसे नीचे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, इस तरह से चलता है। तो जो इस तरह से चले, मतलब इसका समय के साथ साथ दिशा में, परिमाण में, जैसे देखिए जीरो समय पे इसका मान जीरो था, समय जब बढ़कर मान लेते हैं यहाँ पर, अच्छा एक चक्कर में जो लगा समय होगा उसको आवर्तकाल कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्तकाल, कैपिटल टी। हमने मान लिया कि इसने इतना जो चक्कर लगाया उसको T/4 समय लगा, इसको T/2 समय लगा, यहाँ से 3T/, यहाँ से T समय लगा, कि ठीक है। तो हाँ 3T/2, T/4, T/2, 3T/2 सही है, 3T/4 लगेगा इधर, नहीं ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए हम देखेंगे जब समय, मान लीजिए यहाँ पर 0 सेकंड था, 2 सेकंड आया, तब धारा यहाँ 3 सेकंड में पता लगा 0 हो गया, फिर अगले समय यहाँ आ रहा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, कभी धारा ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी प्लस में जा रही है, कभी माइनस में जा रही है, ऐसी हो रही है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे धारा का मान बदल रहा है। वैसे वैसे क्या हो रहा है, धारा का मान बदल रहा है और दिशा बदल रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि वह धारा जो समय के साथ जिसका परिमाण और दिशा दोनों बदलती रहती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसी धारा, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता, दिशा से बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा का जो आरेख आ जाएगा, तो आरेख को हम ऐसे लिखेंगे, एसी का आरेख, अल्टरनेटिंग एसी का आरेख या ग्राफ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि ये इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो हम स्रोत की बात करेंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद नोट करने को मैं टाइम दूंगा, ठीक है। इसके मैं स्रोत की बात करूं तो ये कहाँ से, एसी जनरेटर से उत्पन्न होता है, जो एसी डायनमो आते हैं उनसे उत्पन्न होता है, ट्रांसफार्मर से निकाले जाते हैं, या जो बड़े बड़े टरबाइन वगैरह लगाए जाते हैं वहाँ से मिलते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो स्रोत क्या होगा, एसी डायनेमो, हम लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर ETC। जो एसी डायनेमो होता है जनरेटर होता है उससे निकलता है, ट्रांसफार्मर होते हैं, हम ट्रांसफार्मर को आप लोग समझ सकते हैं इसलिए ट्रांसफार्मर को लिखा दिया गया है, ठीक है। ये सब इसके स्रोत हैं। ये तो मैं इसके आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति क्या होता है, पहले तो आवर्तकाल समझ लीजिए क्या होता है। एसी का आवर्तकाल कितना होता है, क्या होता है, ये सब जानना जरूरी है। आवर्तकाल, तो एसी को अपना एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट हो, ऐसे जाए यहाँ जाए, तो हम कहेंगे कि एक साइकिल एक चक्कर पूरा कर लिया। तो प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। उसके बाद एक शब्द आता है आवृत्ति। क्या होती है, प्रत्यावर्ती आवृत्ति, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रत्यावर्ती आवृत्ति। तो आवृत्ति आप लोग समझते होंगे क्या होता है, ये एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगी उतने आवृत्ति होगी, एक सेकंड में जितने बार चलेगी उतने आवृत्ति होंगी। तो लिखेंगे एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और जो हमारे घरों में लाइट आती है, कनेक्शन से जो लाइट हमारे यहाँ आती है अपने इंडिया में, उसकी आवृत्ति लगभग 50 हर्ट्ज होती है। तो लिख लेंगे घरों में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का एसी प्रयोग किया जाता है। यानी अपने घरों में जो आवृत्ति होती है वो कितने घरों की प्रयोग की, 50 हर्ट्ज। ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या समझे, ऐसी धारा, डीसी मैंने क्या होता है डायरेक्ट, मतलब उसमें दिशा ना बदले, यानी ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों नियत रहता है, समय के साथ नहीं बदलता, उसे डीसी करंट कहते हैं। उसकी आवृत्ति शून्य होती है। कहाँ से उत्पन्न होता है, सेल से उत्पन्न होता है। उसके बाद आप देखेंगे बैटरी से उत्पन्न होते हैं, डीसी डायनेमो से उत्पन्न होते हैं। फिर हमने दूसरा लिखा है एसी अल्टरनेटिव करंट। ये जो करंट होती है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। मान लीजिए कह दे कि प्रत्यावर्ती धारा के गुण लिखिए, विशेषता बताइए क्या होती है। तो ये पहली बात बहुत खतरनाक होती है, दूसरी बात बहुत सस्ती होती है। ये उतना मतलब उपयोगी बहुत होती है, सस्ती होती है, ऐसा कह सकते हैं। नहीं तो जितने आप घर में ये पंखा चला रहे हैं उतना अगर डीसी चलाना चाहे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका यूज क्या होता है, घरों में तमाम हम एसी सप्लायर, इसको एसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे पंखा हो गया, तो आप लोग जब फैन लेने जाए तो पूछते हैं कि एसी फैन चाहिए डीसी फैन चाहिए। तो जब एसी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको चलाते हैं। इनके जो उपकरण आते हैं एसी उपकरण, ये मजबूत भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। और ये लाइट खुद ब खुद एक सस्ती लाइट है, ठीक है, डीसी की तुलना में। लेकिन डीसी का जो पंखा आएगा वो महंगा आएगा। डीसी की जहाँ से मिलता है बैटरी वगैरह देखिए वो महंगी आती हैं। लेकिन डीसी का काम होता क्या है कि डीसी बैटरी को चार्ज करता है। जब अपने मोबाइल को हम चार्जर लगा के चार्ज करते हैं तो चार्ज का जो मुंडी होता है, उसका जो चार्ज का ऊपर का सिरा होता है, उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो एसी आती है हमारे घरों में उसको डीसी में बदलता है और वो डीसी हमारी मोबाइल को चार्ज करता है, बैटरी को चार्ज करता है। क्लियर। इसीलिए तो बैटरी में, मोबाइल में बैटरी लगाते हैं जिससे हमारी मोबाइलें चार्ज होती हैं। तो मोबाइल वगैरह किससे चार्ज होती हैं, डीसी से चार्ज होती हैं। कौन सी लाइट होती है बैटरी में, डीसी। अब वो चाहे मोबाइल की बैटरी हो, चाहे सेल हो या बैटरा आपके घर का हो, सब के सब डीसी है, ठीक है। एसी क्या होता है, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा के साथ साथ बदलता रहे, समय के साथ बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। हमने बताया कि कहीं दिशा ज़्यादा होगी, कहीं कम, कहीं धारा का मान ज़्यादा होगा, कहीं कम। इसीलिए तो कहीं कम कहीं ज़्यादा तो होता है, इसीलिए इसका तेज झटका एहसास होता है।
इसीलिए इसका प्रभाव ज़्यादा खतरनाक होता है। ये पकड़ने पर तुरंत उठा के पड़े, क्योंकि ये बिल्कुल तत्काल। अब मैं बता रहा हूँ 1 सेकंड में कितनी बार अधिकतम पहुँचेगी, कितनी बार न्यूनतम। ये बताइए, एक चक्कर लगाने में 2 बार अधिकतम हुई है, 2 बार न्यूनतम हुई है। बोलिए, अरे एक बार अधिकतम उस दिशा में, एक दूसरी दिशा में, एक बार प्लस में अधिकतम हुई, एक बार माइनस में अधिकतम हुई। तो 2 बार अधिकतम हुई है, 2 बार न्यूनतम। प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर लगाने में 2 बार अधिकतम हुई, 2 बार न्यूनतम हुई। मतलब ये हुआ कि जो एसी करंट आता है वो एक चक्कर लगाने में 2 बार अधिकतम, 2 बार न्यूनतम होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। मतलब 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाएगी। कितने चक्कर लगाएगी? 50 चक्कर। और ये कि चक्कर में वो 2 बार अधिकतम हुई, तो 50 चक्कर में कितनी बार? 100 बार अधिकतम होगी और 100 बार न्यूनतम होगी। मतलब ये निकल कर आ रहा है कि एक एसी का बल्ब, ऐसा बल्ब जिससे जो एसी करंट से चलता है, वो 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। लेकिन हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं हैं कि उसको देख सकें। ठीक है, ये एसी करंट का क्वालिटी होती है कि 1 सेकंड में वो 100 बार अधिकतम होगा, 100 बार न्यूनतम, 100 बार अधिकतम, 100 बार न्यूनतम। ठीक है, ऐसा ये होता है, इसीलिए इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। अब जब आप लोग 12th में जाएंगे तो वहाँ जब आपको एसी वाला लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ आपके सर आपको प्रूव भी करा देंगे, सिद्ध करा देंगे कि हाँ क्यों ज़्यादा, तो बिल्कुल मैथमेटिक्स लग जाएगा कि हाँ इसका प्रभाव क्यों पड़ता है। उसके बाद मैंने लिखा है इसका स्रोत क्या है। इसके स्रोत तो वैसे आपके जो नदियों पर बड़े बड़े टरबाइन वगैरह लगाएंगे वो हैं, लेकिन आपको समझने के लिए मैं एसी डायनमो और ट्रांसफार्मर तक केवल गया हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं गया हूँ। आवर्तकाल क्या होता है? एसी को अपना एक चक्कर है, यहाँ से चले यहाँ तक, यहाँ से चले यहाँ तक लगाने में जो समय लगेगा उसके हम आवर्तकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। उसके बाद प्रत्यावर्ती आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में जितने चक्कर ऐसे जुंग जुंग ऐसे मान लीजिए 1 2 3 ऐसे जितने चक्कर लगाएगी वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। और जो घरों में हम प्रयोग करते हैं आवृत्ति धारा, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। मतलब वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है और 50 चक्कर लगाने पर यानी 100 बार अधिकतम, 100 बार न्यूनतम। 100 बार मतलब जलती है, 100 बार बुझती है। ठीक है, एक बात ये भी आती है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है ये कैसा होता है? तो ये ज्यावक्रीय होता है। कैसा होता है? ज्यावक्रीय, जिसको हम लोग कह सकते हैं साइन की तरह होता है। बिल्कुल साइन ग्राफ। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलती है? सीधी चलती है ना, डीसी सीधी रेखा में चलती है। ये तो ऐसे चलती है। अब नाम तो बता नहीं सकते, तो इसका नाम कहेंगे ये साइन ग्राफ की तरह चलता है, ज्यावक्रीय चलता है। साइन का हिंदी क्या होता है? ज्या तो होता है, तो ये ज्यावक्रीय चलता है। क्लियर? समझ में आया पूरा? चलिए ठीक है, इसको मैं अलग हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं। अब हम लिखेंगे कि जो हमारा डीसी धारा की तुलना में एसी से क्या लाभ होता है। हम पढ़ रहे हैं डीसी की तुलना में एसी से क्या लाभ हो रहा है। तो मैंने बताया कि एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ऊर्जा का ह्रास कम होता है। मतलब एसी करंट को ये तो मान लीजिए पावर हाउस से आपके घर तक भेजना है, आपके घर तक भेजना है तो ऊर्जा का ह्रास कम होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप एक स्थान से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई बैटरी यहाँ लगा के और सोचे हम बैटरी से तार ले जाकर यहाँ जलाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास ज़्यादा होता है। तो ये बताया गया कि एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ऊर्जा का ह्रास कम होता है, जबकि डीसी को भेजने में ऊर्जा का ह्रास अधिक हो जाता है। क्लियर? ये बताया गया। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऊर्जा का ह्रास मान ली हो भी जाए तो मान लेते हैं कि पावर हाउस से आपके घर तक लाइट गई, गांव तक पहुंच गई, आपके मोहल्ले या कस्बे तक पहुंच गई। अब यहाँ तक ऊर्जा का ह्रास कम हो गया तो यहाँ एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रख दिया गया, जो कि आप इंटर में चल के पढ़ेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को उच्च कर दे, बढ़ा दे। यहाँ तक गया तो इसका पावर घट गया, ह्रास ज़्यादा हो गया, थक गया, ऊर्जा लॉस हो गई। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसको फिर चार्ज कर दिया, मतलब इसका आवेश धारा वोल्टेज
बढ़ा दिया, और उस ट्रांसफार्मर से गांव भर आराम से सप्लाई लेकर चला रहे हो, कोई जल्दी बिल नहीं दे रहे हो सब, ठीक है, फ्री में चोरी करके चला रहे हो, अच्छा वोल्टेज मिल रहा है। जिस गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगा है उसमें क्या हो रहा है, यहीं से डायरेक्ट जा रही है लाइट, अब यहाँ जैसे पहुँचे सब कटिया बजा लिए आराम से, सबको वोल्टेज क्या, एक तो थका मांदी आई, उसके बाद यहाँ घर भर गाँव भर डाल ले लिए, तो क्या होगा, वोल्टेज डाउन ही तो रहेगा। फिर गांव वाले किसी के पास पैसा था, वो गए स्टेबलाइजर खरीद लाए, क्या खरीद लाए, स्टेबलाइजर। अब जो ये ट्रांसफार्मर बड़ा वाला काम करता था, बस ये छोटा वाला काम करेगा, छोटा वाला काम करेगा। ये क्या करेगा, कम वोल्टेज गांव वाले एक तार से अपना कनेक्शन ले लेगा, कटिया बजा लेगा, और जब ये इसमें जाएगा तो इसमें कॉयल लगे होंगे, जो आप इंटर में पढ़ाएंगे आपको पढ़ाया जाएगा, वो क्या करेगा, इस छोटी सी ऊर्जा को बड़ा कर देगा और उनके घर में आराम से लाइट बढ़कर रहेगी। तब पूरे गांव वाले चिल्लाएंगे, पूरे कस्बे वाले, भैया वो तो हमारी पूरे गांव की लाइट खींच लेते हैं, हमारे गांव की लाइट खींच लेते हैं। अब उनको मूर्खों को क्या पता कि उन्होंने एक फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट लगाया है जो कि स्टेबलाइजर नाम है, वो वोल्टेज को बढ़ा देता है, किसी का खींचता नहीं है, उनको क्या मालूम है। तब वो कहते हैं हाँ लगाया स्टेबलाइजर, गाँव वालों की पूरी लाइट खींच लेते हैं, सब लोग गाँव वाले अंधेरे में रह रहे हैं, विवाद करा, पूरा विवाद खड़ा कर देते हैं। जब बेचारा निकाल लेता है फिर गांव भर उतने ही पाते हैं, मौज में रहते हैं, ठीक है, इसी तरह से होता है। फिर बताया गया है कि एसी के यंत्र डीसी के यंत्रों की तुलना में बहुत मजबूत व सुविधाजनक होते हैं। आप एक मान लीजिए कोई पंखा ले आए एसी का, एक ले आए डीसी का। अब जो पंखा एसी का आपको मिल जाएगा 1000 रुपये में, वही डीसी का मिलेगा कम से कम 2500-3000 हज़ार रुपये में। एक तो महंगा ज़्यादा, दूसरी बात एक तो कमज़ोर होगा, टिकाऊ नहीं होगा उतना, और सुविधाजनक भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब डीसी लाओगे तो उसमें देखना पड़ेगा कौन सी खूंटी किस में लगाए तभी चलेगा, नहीं चला तो पलटेंगे तभी चलेगा। एसी में का है चाहे जोन प्लग चाहे जोन लगा, कोनो दिक्कत नहीं, क्योंकि दिशा का कोनो मतलब है नहीं, दिशा चाहे बदला करती, प्लस पाई तो तुरंत माइनस हो जाए, माइनस पाई तो प्लस हो जाए, और कितना तेज बदलती है, एक सेकंड में 100 बार बदलती है, आपका एहसास ना हो हम कब लगाए कब चल गया, ठीक है, ऐसा ये होता है। क्लियर? तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। हमने लिखा है इससे हानि क्या होता है। हाँ, एक दिक्कत है, एसी जो है डीसी की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, और है कई, लेकिन आपको इतना ही जानना है कि एसी जो है डीसी की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिए।